आगे गुफ्तगू करने से पहले मैं अपने एक दोस्त का भी जिक्र करूंगा। उसका नाम था सुलेमान। वो इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। कुछ अरसे पहले उसका इंतकाल हुआ एक एक्सीडेंट के अंदर। शानदार लड़का था, जिससे मिलता था सबका दिल जीत लिया करता था। सुलेमान उसका नाम है। मुझसे एक दिन कहने लगा, जुबैर भाई, कराची यूनिवर्सिटी में हम मिलकर प्रोग्राम किया करते थे। एक दिन मुझे मिला, कहना, जुबैर भाई कल मेरे स्टूडेंट्स ने मेरी बड़ी ज़बरदस्त दावत की और मुझे गिफ्ट भी दिए। मैंने कहा, अच्छा, ऐसा कौन सा कारनामा तुमने अंजाम दिया? सुलेमान ने कहा कि कल मेरे स्टूडेंट के वालिद की कॉल आई और उन्होंने कहा कि आज रात में आपकी हमारे घर में दावत है, खाना हमारे साथ ही खाइएगा। मैं गया तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एहतमाम किया हुआ था। उन्होंने मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स लेके रखे हुए थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज ऐसी क्या खास बात हो गई, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, कोई टेस्ट भी नहीं हुआ। उनके वालिद कहने लगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, उसकी खुशी में हमने आपकी दावत की। मैंने पूछा क्या? कहने लगे कि कल हम गए खाना खाने के लिए बोर्ड बेसन। वहाँ पे हम 2 गाड़ियों में, अलग अलग गाड़ियों में थे। तो एक गाड़ी में हमारा बेटा था, वो उतरा और वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। बाकी लोग एक तरफ और वो दूसरी तरफ चल पड़ा। वहाँ जाने के बाद वो 5-6 रेस्टोरेंट क्रॉस करने के बाद, वीकेंड था, बहुत रश था, वो बिछड़ गया, हमें नज़र नहीं आया। लेकिन हुआ ये कि हम यहाँ पे उसको ढूंढ रहे थे, हम भी बुरी तरह परेशान हो गए, काफ़ी देर तक ढूंढते रहे। अचानक मेरे मोबाइल पे कॉल आई। मैंने कॉल अटेंड की तो किसी साहब ने कहा कि आपका बेटा इस रेस्टोरेंट के अंदर है, आप आएँ और उसको आके ले जाइए। फौरन हम पहुंचे उस रेस्टोरेंट के अंदर। हमने जाके देखा कि काउंटर के पास जो एक ऊंची सी चेयर थी, उस पर हमारा बेटा, 6 साल का बेटा, सुकून से बैठा हुआ था। और मैनेजर पास ही खड़ा था, वो भी उससे बात कर रहा था बड़े खुशगवार मूड में। जैसे ही मैं गया, मेरा बेटा लपक के मेरे गले लग गया और फूट फूट के रोने लगा। हम भी हैरान, मैनेजर और वो बाकी लोग भी हैरान। तो बड़े मजे से बैठा हुआ था, एकदम से इसको क्या हो गया? उसको हुआ क्या था? हुआ यह था, सुलेमान कहता है कि मैं जब भी पढ़ाने जाता हूं तो मैं 2 काम करता हूं। बच्चों से कहता हूं कि पहले अपने घर वालों का फ़ोन नंबर याद करो, मोबाइल नंबर याद करो, और सेकंड ये कि तुम अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं तुम भूल जाओ, तो घबराना नहीं, और जो करीब कोई दुकान नजर आए, उस दुकानदार से जाके बड़े एतमाद से कहना कि मुझे अपने अब्बू को कॉल करनी है, बस। वो साहब कहते हैं कि आपकी इस रहनुमाई की वजह से हम पता नहीं कितनी बड़ी परेशानी से बच गए।